Good morning all of you. Today we are going to start our subject सामाजिक पर्यावरण of class 7 from New International School. इसमें हम अपना 19 चैप्टर करेंगे भारत का संविधान। हमने इसमें यहाँ तक कर लिया है कि भारत की प्रस्तावना क्या है। फिर देखो प्रस्तावना का विश्लेषण, इसका हम विश्लेषण करेंगे, यानी कि आराम से इसकी स्टडी करेंगे डिटेल में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण करने पर हमारे सामने निम्नलिखित 4 बातें स्पष्ट होती हैं। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने 4 बातें स्पष्ट आती हैं। पहला, संविधान शक्ति का स्रोत। संविधान शक्ति का स्रोत है, यानी कि संविधान से हमें शक्ति मिलती है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अपने अंग का हिस्सा, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि प्रस्तावना से हम इस बात पर बल दिया गया है कि अंतिम संवैधानिक शक्ति भारत के लोगों में निहित है। जो संवैधानिक शक्ति है वो कहाँ है? भारत के लोगों में है। जनता की सर्वोच्च शक्ति ही संविधान का स्रोत है। जनता की सर्वोच्च शक्ति है, वही संविधान का स्रोत है। भारत की जनता ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। जो भारत की जनता है उसकी नज़रों में जो संविधान की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, इसलिए संविधान से जो शक्ति है, संविधान क्या है? एक शक्ति का स्रोत है उनके लिए। सेकंड देखो, राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जब हम वर्ल्ड के लेवल पे बात करते हैं तो राज्य को हम देश कंसिडर करते हैं, ठीक है, यानी देश को हम राज्य बोलते हैं वर्ल्ड के लेवल पर एक्चुअली में वो राज्य क्या होता है? देश होता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय गणराज्य कहा गया है। प्रस्तावना में क्या बोला है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी ऐसा देश जो अपने फैसले खुद ले सकता है, चाहे वो आंतरिक फैसले हो या बाहरी फैसले हो। धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा, लोकतंत्रीय यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र होगा, लोकतंत्रीय गणराज्य होगा। वह शब्द राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। यह जो शब्द है वो क्या करते हैं? राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। ये जो शब्द है ये हमारे देश के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं कि हमारा देश कैसा है। इन शब्दों की व्याख्या करने से राज्य के स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है। जब हम इन शब्दों की व्याख्या करते हैं तो हमें अपने राज्य की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है, राज्य यानी देश की। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टूडेंट्स।